दीपावली से बड़ा त्योहार किसी हिंदू, और हिंदू क्या, आजकल तो मुझे लगता है कि हर धर्म के लोग दीपावली मना रहे हैं। तो भगवान गणेश की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, और कोई भी कसर हम नहीं छोड़ते हैं गुरुदेव, नए कपड़े खरीदने से लेकर घर सजाने तक। बिल्कुल। तो बाकी तो हम सब कर ही देते हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे वो महा उपाय जो हमारी दीपावली बदल देगा और हमारी जिंदगी भी। बिल्कुल बेटा, आप देखिए कि पिछले कुछ समय से ही जिस तरह से त्योहारों का स्वरूप बदलता आ रहा है, इतने दुख भी इसके अंदर बढ़ रहे हैं, इतने कलेश भी बढ़े, इतना सब कुछ भी हुआ, और सही मायने में स्वार्थ की भावना भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपस में मिलजुल के जो एक त्यौहार मनाने का जो मज़ा था वो भी जाता जा रहा है। कभी ये आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण है कि जो हमारे सनातन ने जो सही मायने में जो असूल बनाए थे, उन असूलों से डिग जाना, उनके खिलाफ हो जाना, उनसे अलग हो जाना। और आज जो मैं आपको महा उपाय बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। और सही मायने में दीपावली वाले दिन हम अपनी बुद्धि को अच्छा करने, बुद्धि को तीक्ष्ण करने, और उस तीक्ष्णता के ज़रिए बिना किसी बहुत बड़े स्वार्थ के, किसी को दुख पहुँचाए बिना, एक सत कमाई यानी कि सद्गुणों के साथ जो हम कमाई करते हैं उसका राह परमात्मा से पाना चाहते हैं। और वो जो कमाई आती है उसकी वजह से हम अपना घर चलाना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा पालन पोषण देना चाहते हैं, एक अच्छी संस्कृति, सभ्यता, ये सब कुछ देना चाहते हैं, संस्कार देना चाहते हैं। और ये सब कुछ हम आज के दिन ही परमात्मा से मांगते हैं, क्योंकि ये हम सबका सबसे बड़ा त्यौहार है। और पर ये खोता क्यों जा रहा है? ये क्यों नहीं अभी सबके पास बच रहा? और इतने बड़े त्यौहार के दिन भी परिवार एक क्यों नहीं रह पाता? इतने बड़े त्यौहार के ऊपर इतनी बड़ी कृपाएं पहले परमात्मा जो सबके ऊपर बरसाया करते थे, सबकी झोली भरा करते थे, वो अब क्यों नहीं हो रही? उसका कारण क्या है बेटा? उसका कारण ये है कि हम जो सही मायने में अपने संस्कार हैं उनको भूलते जा रहे हैं। और वो कौन से संस्कार, कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं जिनको हम भूल गए? वो क्या है? बहुत छोटे से लफ्ज़ों से ये समझा दूंगा आपको बेटा। पहले जब हमारे घरों में दीपावली आती थी तो हम लोग तिल के तेल का दिया जलाया करते थे, सरसों के तेल का दिया जलाया करते थे, देसी घी का दिया जलाया करते थे। जो सक्षम लोग हैं वो देसी घी का दिया भी जलाते थे। जो मध्य अवस्था में है बेटा वो तिल का तेल और का जलाया करते थे, और जो लोग गरीब हैं वो सरसों के तेल का ही दिया जला लिया करते थे। अब जगह ले ली है इलेक्ट्रॉनिक ये लड़ियों ने, जिसके अंदर की बिजली का संचार हर वक्त होता है, जिसके अंदर सोल्डरिंग वगैरह यानी कि उसके अंदर लेड इस्तेमाल होता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा, और तो और हम अपने मंदिर के अंदर भी एक दो बल्ब या एक आध ट्यूब जलाने के बजाय लड़ियों की भरमार कर देते हैं। तो ये जब जलती हैं बेटा, इनके अंदर वो जो लेड की सोल्डरिंग हुई है और जो इसके अंदर करंट प्रवाहित होता है, इसको हम राहु बोलते हैं। और राहु बृहस्पति यानी कि ऑक्सीजन का दुश्मन है, ठीक है। इसीलिए जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बढ़ता चला जा रहा है, उसी कदर बड़े बड़े शहरों की हवा पूरी तरह से पोल्यूटेड होती चली जा रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, धैर्य खत्म हो रहा है, सहन शक्ति रही नहीं, अपनापन रहा नहीं। ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक जितने हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो दीपावली पे तो ख़ास तौर पे हम टीवी भी ला रहे हैं, फ्रिज भी ला रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, ज़रूरतों की चीज़ें वो तो ठीक है। लेकिन इन ख़ास दिनों के अंदर ये लड़ियाँ इतनी ज़्यादा घर में लगा करके हम अपने लिए और मुसीबत डालें। ये जितनी ज़्यादा लड़ियाँ लगेंगी उतना ज़्यादा राहु आपके घर में, और जितना राहु आपके घर में उतनी ही माफ़ करने की प्रवृत्ति ख़त्म, सहन शक्ति ख़त्म, अपने के साथ में उनके अंदर कमियां निकाल के बहुत जल्दी अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना, ये सारी चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि राहु ज्ञान का दुश्मन है, धैर्य का दुश्मन है, अपनेपन का दुश्मन है। लाभ के लिए जो आपके अंदर
एक आइडिया के लिए एक अच्छे बृहस्पति की जो ज़रूरत होती है वो सारा कुछ ये राहु खत्म कर रहा है। इसकी वजह से बेटा आज परिवार त्योहारों पे भी एक नहीं हो पा रहा, बच्चों से लेके बड़ों तक किसी में सहनशीलता नहीं बच रही, और धैर्य ना होने के कारण बेटा आप त्योहारों के अंदर भी लड़ के उस दिन में त्यौहार मना रहे हो और मामले अपने खराब पे खराब किए जा रहे हो। अब जो इंसान घर पे ही एक नहीं हो पा रहे, वो पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को कैसे झेलेंगे? उनके लिए भी अपने अंदर इरिटेशन बढ़ती चली जा रही है। समझ गए? अब आप कहोगे इसका दिए से और ये लाइटों से क्या संबंध है? तो संबंध मैं समझाता हूँ। बृहस्पति यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये जो श्वास लेते हैं, ये बृहस्पति है। और यही ऑक्सीजन जब हमारे दिमाग में रहती है तो हमारी याद रखने की क्षमता वो अच्छी होती है, धैर्य की क्षमता अच्छी होती है, और बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के बारे में बहुत जल्दी सोच के और धैर्य से उसको इम्प्लीमेंट करना, इसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिसकी भी दिमाग में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ये तो आज के युग के साइंटिस्ट भी बोलते हैं। लेकिन ये हमारी साइंस हज़ारों साल पुराने से ही हमारे ऋषि मुनियों ने समझ ली थी। तो उन्होंने क्या किया, घर के अंदर 24 घंटे तो हम दीपक नहीं जला सकते, क्योंकि अगर हम अखंड ज्योत के रूप में इसे 24 घंटे जला के रखते हैं तो ऑक्सीजन जलती रहेगी, वो जली हुई ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जिसके कारण ज्ञान तो बढ़ेगा, लेकिन कर्म करने की शक्ति वो क्षीण हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा ज्ञान वो भी डराने का काम करता है, ज़्यादा सब्र वो भी डराने का काम करता है। तो त्योहारों पे खास तौर पे दीपक जलाने का प्रचलन हुआ। और ये दीप क्यों जलाए जाते थे? अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसे बोला जाता है केतु, और वो जब जलता है तो इंसान के दिमाग के अंदर आइडिया उत्पन्न होते हैं और सब्र भी उत्पन्न होता है, मीठी वाणी को जन्म देता है तिल का तेल घर में जलाने से। समझ गए? और केतु की यानी कि केतु के जितने गुण हैं वो इंसान के अंदर बढ़ते हैं, और ये बृहस्पति और केतु दोनों मित्र हैं। यानी ऑक्सीजन के अंदर तिल के तेल का अर्क जब घुल के आपके दिमाग में जाता है तो आपको नए नए आइडिया, ज्ञान, ये सब कुछ देता है। तो इसलिए तिल के तेल का मध्यम वर्ग ये इस्तेमाल किया करता था मीठा तेल जलाने का, क्योंकि उनको ही आइडिया लगा के करके ज्ञान को पा करके आगे भी बढ़ना है। फिर दूसरा, जो गरीब लोग थे वो सरसों का तेल जलाया करते थे। सरसों का तेल क्या करता है, शनि और बृहस्पति दोनों ही बराबर के हैं, कोई किसी को नुकसान भी नहीं देता। देते हैं एक दूसरे के ऊपर जब वक्त आता है, लेकिन जो लेबर का काम करते हैं, जो बोझ उठाने का काम करते हैं, जिन्होंने पूरा दिन मेहनत करनी होती है, पसीना बहाना होता है, वो उसके पैसे कम कमाता है। और वो अगर अपने घर पे सरसों के तेल का दीपक भी जला लेता है बेटा, तो उस ऑक्सीजन के साथ जैसे जैसे ये शनिदेव अंदर जाते हैं, जोड़ों को मजबूत करते हैं, काम के ऊपर सब्र बनाए रखना और डेडिकेशन से काम करना, ये ताकत देते हैं, और बीमारियों को भी खत्म करने का काम करता है कड़वा तेल का दीपक जब आप घर पे जलाते हो। तो बेटा जो गरीब लोग हैं वो बीमारियों से बचे रहे, ये भी तो सोचा ना हमारे ऋषि मुनियों ने, तो ये इसलिए करते रहे। और जो समृद्ध लोग हैं, जो देसी घी अफोर्ड कर सकते हैं, जो 100 दियों के अंदर या 500 दियों के अंदर देसी घी डालने की सक्षमता रखता है अपने पास में, वो देसी घी का प्रयोग किया करते थे। कारण ये कि वो पहले ही समृद्ध है, अब उसको चाहिए इम्यूनिटी चाहिए, धैर्य चाहिए, सब्र के साथ प्लानिंग बनाना चाहिए, और सब्र के साथ जो उसके नीचे काम करते हैं उनको प्यार से चला करके पैसे कमाने की जुगत एज इट इज़ बनी रहे, इसके लिए वो देसी घी का दीपक जलाते थे। क्योंकि चंद्र और बृहस्पति ये जब कुंडली में मिलते हैं, इन्हें बोलते हैं गज केसरी योग। और गज केसरी योग का एक ही मतलब होता है कि बड़े आराम से प्रॉब्लमों का हल निकाल के बड़े आराम से कमाई करके इंसान किराया खाता हुआ आराम से रहता है ज़िंदगी में। ठीक है? तो आप जब देसी घी का दीपक जलाते हो तो वो आपको आइडिया, धैर्य से चलना, कैसे कमाना, किसको कैसे चलाना, अपने बच्चों के अंदर संस्कार, अपने अंदर संस्कार, अपने घर के अंदर धैर्य बने रहना, किसी के साथ लड़ाई ना करना, ये सारे गुण आपको वो देता है। तो बेटा दीपावली अगर मनानी है, और दीपावली अगर बहुत अच्छे तरीके से मनानी है और बिना किसी लड़ाई के, और अपने बच्चों के अंदर भी ज्ञान की वृद्धि हो, संस्कारों की वृद्धि हो, आपके अंदर धैर्य हो, आप आने वाले दिनों में अच्छे आइडिया लगा करके ज़िंदगी को कामयाब बना सके, तो बेटा ये दीपक जलाओ।
और ये जो मिट्टी के दिए आप खरीद के जलाते हो बेटा, ये आप एक मिट्टी के दिए बनाने वाले पे एहसान नहीं करने लगे। अगर ये खरीद के आप लाते हो और इनके अंदर इनमें से कोई भी तेल या घी इस्तेमाल करके जलाते हो तो आप अपने ऊपर एहसान करने लगे हो, उनके ऊपर कोई एहसान नहीं बेटा। और ये जला के आप अपने त्यौहार को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने घर के संस्कारों को और समृद्धि को, इन सबको बुलाने लगे हो। तो बेटा इस तरह से अपनी दीपावली की शुरुआत करो और दीपक सिर्फ यही इस्तेमाल करो। और इलेक्ट्रॉनिक लड़ियाँ जितनी आपके मंदिर के अंदर लगी हुई हैं पहले वहाँ से हटाओ। आपने अगर बेडरूम, ड्राइंग रूम इनसे सजाया है तो वहाँ से अभी इनके अंदर 1-2 बल्ब बहुत है, बाकी दीपक से सजाओ। अपने बाहर की जो बालकनियाँ हैं उनके अंदर भी आप इन्हीं चीज़ों के दीपक जलाओ, चाहे मीठे तिल के तेल के, चाहे सरसों के तेल का और चाहे देसी घी का। तो बेटा इनका जलाओ और ये जलाने के बाद फिर देखना कि आपका त्यौहार किस तरह से उत्तम जाता है। और एक बात और बता दूं बेटा, बहुत सारे लोग मोमबत्तियां भी जला के रखते हैं। मोम यानी कि बुध, और बुध बृहस्पति का दुश्मन। तो यानी कि मोमबत्ती अगर आप जलाते हो वो आपको बहुत ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं देता, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं देता। बुध और बृहस्पति का मेल ना फ़ायदा देगा ना नुकसान देगा। तो इसलिए मोमबत्ती भी क्यों जलानी, अगर हो सके कम से कम, नहीं तो यही तिल का तेल, सरसों का तेल या देसी घी का दीपक जलाओ और अपने त्यौहार को वाकई में त्यौहार बनाओ और परमात्मा का आशीर्वाद स्वयं चल के आप लोगों के पास आएगा। गुरुदेव, आपने हमारे दर्शकों को दीपावली में 2 खास मंत्र दिए हैं। मंत्र का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, पर हमारे जीवन में ये मंत्र किस तरीके से परिवर्तन लाते हैं? जो मंत्र है, मंत्र एक खास प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है और जैसे जैसे हम मंत्र उपचार से वो ऊर्जा को बढ़ाते चले जाते हैं, हमारे ऑरा के अंदर जाकर, हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे अंदर बैठे हुए वो सूक्ष्म करोड़ों जीवाणु जो हमारे शरीर को बना रहे हैं, चला रहे हैं, जो हमारी बुद्धि बना रहे हैं, जो हमारी बुद्धि को कारसाज बना रहे हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं ये मंत्र। और अब तो ये पिछले दिनों के अंदर न्यूज़ चैनलों में भी ये चीज़ आई है कि महामृत्युंजय मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है और ये वाकई में टेस्ट किया गया, कई साल तक टेस्ट किया गया और उसके बाद में पता चला कि इससे वाकई में मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने जो मंत्र बनाए बेटा, जो मैंने भी आपको मंत्र दिए हैं, आपको मैं एक बात बता दूं कि वो मंत्र आम मंत्र नहीं है और वो मंत्र आम किसी शास्त्र के अंदर आपको मिलेंगे भी नहीं। ये जो दत्तात्रेय जी ने अपने हाथ से जो किताब लिखी थी और जो मंत्र लिखे थे, मैंने आपको वो दिए हैं, कई हजार साल पुराने और प्रमाणित। इसके अंदर जो व्यावसायिक संस्थान के ऊपर चलाने वाला जो मैंने आपको मंत्र दिया है, वो मंत्र आपके यहाँ व्यावसायिक संस्थान में जब चलेगा, कोई भी लो नहीं रहेगा, कोई भी डिप्रेशन में नहीं रहेगा, हर कोई अपने आप के कामों के अंदर अपने आप रंगत होता चला जाएगा। जब आप किसी भी तरह के किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर जब बात करने लगेंगे, आप देखना आपको कितने जल्दी जल्दी आइडियाज़ आते हैं। ये आपकी बुद्धि को जागृत करके रखेगा और नए नए तरीके आपको सुझा के कमाई के अंदर बरकत डालेगा। ठीक है, ये व्यावसायिक संस्थान के लिए जो आपको मंत्र दिया, ये उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। और जो आपके घर के लिए मैंने मंत्र दिया, वो दिया है माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का, हनुमान जी का। ये मिश्रित मंत्र है बेटा। और ये मिश्रित मंत्र करता क्या है, ये धैर्य के साथ, सब्र के साथ घर में रहना, सब्र के साथ संस्कारों को अपनाना, सब्र के साथ रिश्तों को निभाना और अपने अंदर इतनी अच्छी इम्यूनिटी पैदा करना कि जिससे कोई बीमार ना रहे। और साथ ही जो बच्चे ज्ञान पाना चाहते हैं उनका ज्ञान बढ़ता चला जाए, जो औरतें बीमार रहती हैं उनके दुख दूर हों, और जो मर्द घर के अंदर सब्र खो देते थे उनके अंदर सब्र की बढ़ोतरी हो। बेटा इस चीज़ के लिए घर की पूजा के अंदर आपको माँ लक्ष्मी का ये मंत्र दिया गया है। ठीक है, और ये मंत्र उच्चारण करते हुए आप आ रहे हैं। आपने धनतेरस से ये शुरू किया, अब भी किया, इसे आगे भी चालू रखना सुबह शाम और लगातार चालू रखो। बेटा आप थोड़े ही दिनों के अंदर अपने अंदर एक फ़र्क महसूस करेंगे कि घर की सुख शांति, समृद्धि, धैर्य, इन सब में तो फ़र्क आए, बच्चों के ज्ञान में भी बहुत फ़र्क आएगा।
और आपको दिवाली में इससे अच्छा तोहफा मैं और क्या दे सकता था। ठीक है, तो बेटा ये मंत्र एक बहुत बड़ी थेरेपी है, मंत्र एक बहुत बड़ा इलाज है। और इन्हीं मंत्रों के सहारों से हमारे पुराने ऋषि मुनि, हमारे राजे महाराजे, हमारे भगवान, इन्होंने वाकई में कायनात को बदलने की ताकत रखी है अपने अंदर। तो बेटा इन मंत्रों के सहारे क्या हम अपने एक छोटा सा जीवन नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। और ये अच्छी तरह से सक्षमता से आप अपने जीवन को चला पाए, इसलिए आपको ये मंत्र दिए गए हैं। सुबह शाम ज़रूर चलाना और देखना परमात्मा की कृपा पूरी बरसेगी। गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है कि दीपावली का ये जो त्योहार है वो तो भगवान राम के घर वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है, फिर पूजा माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की क्यों होती है? बेटा ये जो मास है, यानी कि महीना जो है, ये बहुत ही खास तरह की ताकतों को जन्म देने वाला, और जन्म ही नहीं देता, उन ऊर्जाओं को बढ़ाने वाला, और वाकई में पारलौकिक जो शक्तियाँ हैं उनसे अपने लिए खुशियाँ मांगने का, उन साधनाओं को करके उनकी वो ताकत पाने के लिए बेटा ये महीना खास तौर पे होता है। इसीलिए जितने भी यंत्र, मंत्र, तंत्र इस वक्त में इस्तेमाल होते हैं, जितनी साधनाएं इन दिनों में की जाती है और किसी मंत्र में नहीं होती। और बहुत सारे यंत्रों की शुरुआत ही इस दिन से होती है, और बहुत सारी यंत्र, मंत्र और तंत्र की संपूर्ण आहुति भी आज या पिछले बीत गए दिन में ही होती है। और इसीलिए हमारे संस्थान के ऊपर भी बहुत ही खास इसका आयोजन किया जाता है, और पिछले बहुत दिनों से, यानी कि दशहरे के बाद से लगातार यंत्रों की सिद्धि हो रही है, और जो लंबे समय तक चलती है, और बाद में इसी का लाभ आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जो काम आम जिंदगी के अंदर ग्रहों के उपायों से या किसी और से सिद्ध नहीं किए जा सकते, इन यंत्र मंत्र तंत्र से सिद्ध किए जाते हैं। तो हमारे संस्थान में ये सारे काम हो रहे हैं। अब इसके अंदर है क्या? ये कुदरती बात हो गई कि एक तो ये महीना जो साधनाओं के लिए, यंत्र मंत्र तंत्र के लिए, ऊपर से राम भगवान भी कुदरती तौर पे इसी वक्त में वो अयोध्या वापस आए, तो हमारे लिए तो डबल खुशी हो गई ना। अब लोग जो पहले से इन शक्तियों की उपासना कर रहे थे, लोग वो भी नहीं भूले, और बीच में ये खुशी भी जुड़ गई, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ होने लगी। अब सही मायने में तो बेटा ये लक्ष्मी गणेश के पूजन का दिन ही है, और उसके बाद में राम भगवान ने भी यहाँ आकर के वापस हमें और खुशियाँ दी। तो इन दोनों को संयुक्त करके हमने दीपावली बना दी। ठीक है, कि एक तरफ परमात्मा की कृपाएं हम पा रहे हैं, और दूसरी तरफ राम भगवान के आने में खुशियाँ मना रहे हैं, और घरों में दीप भी प्रज्वलित कर रहे हैं, और मिठाइयाँ भी खा रहे हैं। तो बेटा इसका कारण ये है कि एक तरफ परमात्मा को पाओ, उसकी अपार शक्तियों को पाओ, और दूसरी तरफ अपने परमात्मा के घर पे आने पर खुशियाँ भी मनाओ। तो इस वजह से दीपावली पे ये दोनों चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश यहाँ पे विराजमान है, और हम तो सब चाहते हैं कि हमारे घर पे भी विराजमान हो, घर पे आवाहन हो। तो दीपावली से संबंधित सभी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। क्या विधि हो? शाम को वैसे अक्सर लोग अपना सारी दुकान बंद कर अपनी, अगर नौकरी पे जा रहे हैं, छुट्टियाँ ही होती, घर आकर पूजा की सामग्री लाते हैं, तैयार हो जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो छोटी छोटी गलतियाँ जो अक्सर हम करते हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। बेटा पहली गलती तो यही है कि जो मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रयोग कम से कम करो, सात्विक चीज़ों का प्रयोग करो, सबसे पहले ये। दूसरी बात, आज के दिन अपने घर को आप तरह तरह की चीज़ों से सजाने की बजाय अगर आम के पत्ते, फूल, समझे फल, इनसे सजाए तो बेटा कोई गलती शेष बचेगी नहीं। देखिए जितनी भी तरह के फूल हैं उनके अंदर एक ख़ास चीज़ है कि उनके अंदर जितने भी तरह तरह के मिनरल्स हैं, अलग अलग तरह के, जो कि एक आम तौर पे हम कहीं से निकाल के पा नहीं सकते, वो सारे मिनरल्स का समावेश इन फूलों में होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ विधान बना है कि जब भी भगवान की पूजा अर्चना करके इन फूलों को कहीं विसर्जित करना होता है तो हम हमेशा जल प्रवाह करते हैं।
और जल प्रवाह करके हम जल को दूषित नहीं करते बेटा, इनके अंदर के मिनरल्स उस जल के अंदर मिलकर हमारे तुम्हारे ही अंदर जाते हैं पीने के रूप में और हमें ये स्वस्थ करते हैं, समझ गए। तो इसीलिए अपने घर के मंदिर में आसपास के माहौल को फूलों से सजाओ और आम के पत्तों से सजाओ, समझ गए। और भी जितनी तरह के आपके घर पे ये कुदरती चीज़ों से सजाने वाले जो तरीके हैं उनसे करो। एक तो ये चीज़। दूसरा आप देखें कि इन दिनों के अंदर हम मांगते क्या, लक्ष्मी मैया आ जाए, लक्ष्मी मैया आ जाए, लक्ष्मी मैया। कभी आपने देखा कि चल के स्वयं लक्ष्मी मैया किसी के घर में आई है? नहीं। वो तो एक बुद्धि के अंदर परमात्मा समाते हैं और एक युक्ति ऐसी देते हैं जिससे कि तुम अपनी ज़िंदगी का सही ढंग से उपार्जन कर सको, एक धन का उपार्जन कर सको, अपनी ज़िंदगी के अंदर सहूलियतों का उपार्जन कर सको अपने बुद्धि बल के द्वारा। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या? नंबर 1, आप खोए से बनी मिठाई इसका इस्तेमाल करिए, मीठा इस्तेमाल करिए, जो कि धैर्य, सब्र और ज्ञान सब कुछ देता है। दूसरा, यहाँ कमल के फूल का देखो कितना प्रचलन होता है कि माँ लक्ष्मी के लिए स्पेशली तौर पे कमल का फूल लाया जाता है ना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कमल के फूल के अंदर वो ऊर्जा पाई जाती है जो खटाई में होती है, जो इंसान को एनर्जेटिक बना के रखती है। आप देखते हैं ना कि सुबह सवेरे ज़्यादातर दुनिया में क्या है, संतरे का या मौसमी का जूस पी करके घर से निकलने की एक रवायत है और उसके अंदर विटामिन सी होता है और जो विटामिन सी है वो हमारी त्वचा के लिए भी अच्छा है, दिमाग के लिए भी अच्छा है और इमीडिएटली ऊर्जा के लिए भी होता है। भूख हड़ताल से कोई उठे तो तब भी उनको यही जूस पिलाया जाता है ताकि बहुत जल्दी ऊर्जा बन जाए उसमें। तो कमल के फूल के अंदर भी वही ऊर्जा समाई हुई है, ठीक है। और कमल के फूल को जब रख के हम पूजा पाठ अपना आरंभ करते हैं बेटा, तो आप बड़े एनर्जेटिक वे में करते हैं जिससे कि दिमाग की तरंगें खुलती हैं और खुशी का आभास होता है और आपको लगता है कि जीवन चलाना कितना आसान है, खाम खाई में डिप्रेस नहीं होना, बड़े आराम से चला लेंगे, ये भाव आपके अंदर अपने आप आता है। तो कमल के फूल का यहाँ प्रयोग करना बेहद उत्तम है। तीसरा, दीपावली वाले दिन आप तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, लेकिन दीपावली वाले दिन बहुत सारे घरों में साबुत अनाज ही घर पे पकाने का रिवाज भी है। तो वो क्यों है? वो भी इसीलिए क्योंकि प्रोटीन भी तो ज़रूरी है, समझ गए, अपनी शरीर को सक्षम रखने के लिए। तो अब कॉम्बिनेशन की देखिए क्या बना। पहले हम दीपक जलाए और घी का, तेल का, तिल के तेल का जलाया, तो उससे हमने दिमाग को एक्टिव किया, धैर्य किया, ज्ञान आने का रास्ता खोला। फिर हमने फल फूल से अपने आसपास के वातावरण को सजाया, तो इनसे, इनकी सुगंध से और इनके वहाँ पर प्रेजेंस होने से कुछ ना कुछ वो भी फ़ायदे हमारे शरीर के अंदर आए जो कि मिनरल्स को भी पूरा करते हैं। और तीसरा, हमने कमल का फूल रखा जो कि हमारे अंदर वाकई में एक ऊर्जा का संचार करके हमें ज्ञान देने का काम करता है। तो ये कमल के फूल का जो प्रयोग है बेटा, सिर्फ दीपावली वाले दिन नहीं, आगे पीछे भी पूजाओं के अंदर करते रहना चाहिए। और जो हम सोने के, चांदी के जो सिक्के लेके आए या तांबे के बर्तन लेके आए या पीतल के बर्तन लेके आए, इनसे हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया, इनसे लाभ पाया और एक भाव को पाया। और भाव सबसे बड़ी चीज़ है कि एक भाव को पाया कि हमें और अच्छी चीज़ें घर में लाने के लिए कमाई करनी है और कमाई किस वे से करनी है बेटा, ये सब धैर्य के साथ आपको चलाने का ये पूरा वातावरण मिला। और जब ये वातावरण मिलके आपके दिमाग को कंट्रोल करके आपको एक अच्छे रास्ते पे चला के अच्छी कमाई की तरफ लेके जाता है, तो माँ लक्ष्मी का आगमन तो होना ही होना है, ठीक है। और इस दिन रात्रि के वक्त में खास तौर पे हम दरवाजे बहुत देर तक खुले रखते हैं, छोटी दीपावली को भी और बड़ी को भी, कि माँ लक्ष्मी आएगी। उसका कारण ये है कि ये दिन खास तौर पे बहुत ही खास ऊर्जाओं का दिन होता है। इस दिन धरती पर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां वाकई में विचर रही होती हैं, या ये कहो कि बहुत तरह की ऊर्जाओं का संचार आसपास में हो रहा होता है। तो आप उस दिन चाहते नहीं कि दरवाजे बंद करके उन ऊर्जाओं से वंचित रह जाएं। तो इसलिए घर के जो दरवाजे हैं, खिड़की, आज के दिन खास तौर पे खोल के रखे जाते हैं ताकि सारी ऊर्जाओं का लाभ आपको प्राप्त हो सके। और इस दिन ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपने घर पे रखी है, ये भी आपके अंदर और ऊर्जाओं को बढ़ाने का काम कर सके, ताकि आप एक सक्षम इंसान बन के ज़िंदगी को बहुत अच्छे ढंग से चलाने के काबिल बन सकें।
गुरुदेव, हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन पर सदैव ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और उनके घर में सुख और समृद्धि का वास हो, उसके लिए महामंत्र आज दीपावली पे आप क्या देना चाहेंगे? पुत्र, इसके लिए मैं आप सबको एक प्रक्रिया समझाना चाहता हूं। मैंने पहले भी बताई है कि माँ लक्ष्मी तो जब आपके घर पे पैसा आ गया, सोना जमा हो गया, चांदी जमा हो गई, तो वो होती है माँ लक्ष्मी। लेकिन असल में सही मायने में जो इन दिनों में पूजा होती है वो तो होती है गणेश जी की। गणेश जी क्या है? गणेश जी है आपके गद्दी पे बैठने की कला, और गद्दी पे बैठ के वो जो दिमाग चला के आइडिया लगा के और एक नए आइडिया को जन्म दे करके सामने वाले से पैसे कमाने की कला को गणेश जी बोलते हैं। उनकी मूषक की सवारी क्यों है कि जो आइडिया आना होता है वो हमेशा सब्र से जब बनाया जाता है, और तो वो धीरे धीरे चल के, समझ गए, आप सामने वाले के दिमाग के अंदर जो आपके प्रति शक है, जो आपके लिए असहज है, जो आपके लिए जो विश्वास नहीं है, और उस किस्म के जाल को आपका चूहा, दिमाग का चूहा धीरे धीरे काट रहा होता है और उसके ऊपर धैर्य दिला रहा होता है। तो दुकानदारी भी कहते हैं धैर्य किया, आज अगर करोगे तो 2 साल बाद फल मिलेगा, 3 साल बाद फल मिलेगा। तो इसी तरह से बिजनेस भी है। तो यानी कि पहले तो आपको स्वयं इस गणपति जी को समझना पड़ेगा कि ये गणपति जी है क्या। गणपति जी है आपका वो आइडिया, वो काम करने का तरीका, मीठी बोली और प्लान बना करके सामने वाले से काम निकलवाने का तरीका ही गणपति जी है। तो आज के दिन गणपति जी की पूजा होती है और इसीलिए लक्ष्मी को साथ में बैठाया जाता है, लक्ष्मी मैया को, ताकि आपके घर पे जो समृद्धि आएगी वो तो लक्ष्मी के रूप में ही आनी है ना, पर कार्य सारा गणेश जी ने करना है। कार्य सारा गणेश जी ने करना है। तो इसलिए आज के युग के हिसाब से अगर मैं देखूं, जो तो बेटा धनवान सेठ बन चुके हैं वो अपने घर पे आज के दिन भी और आगे पीछे त्योहारों के ऊपर भी देसी घी का दीपक जलाएं। लेकिन जो लोग अभी बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, नए आइडिया लगा रहे हैं और अपनी तरक्की को अभी और पाना चाहते हैं, वो लोग अपने व्यावसायिक संस्थान पे, इवन घर में भी बेटा तिल के तेल का दिया जलाएं। और तिल के तेल का दिया जला करके जो मंत्र मैंने व्यावसायिक संस्थान के लिए दिया है बेटा, वो लगातार करें। और इन सब से भी हटके आपको 2 चीज़ें और बता देता हूँ बेटा। वो क्या है, इसी को आज आप महामंत्र मानना। और वो क्या है, जितने आपके बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, अपने आप को अभी स्टैब्लिश उन्होंने करना है, कुछ सीख रहे हैं, उन सबको दिनचर्या में आप उनको दे दीजिए कि रोज सुबह गायत्री मंत्र कम से कम 108 बार, और ज़्यादा जितनी बार बोल सके वो बोले जरूर। तो आप देखना आपके बच्चों की परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। और जितने भी अपने कार्य को चला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, रोज उनको तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो लोग आज के दिन माता रानी का मंत्र करें। और वो क्या है, जो हर मंदिर के बाहर मस्तक पे लिखा होता है, और वो क्या होता है, एम ह्लीम क्लीम श्रीम, यहाँ तक का मंत्र। और बाद में भी आप जोड़ सकते हैं चामुंडाय बिच्चे, ठीक है। तो बेटा ये मंत्र अच्छी तरह से याद करें, और रोज सुबह नहाने के बाद में परमात्मा को जब आप माथा शीश नवाते हैं, उस वक्त से लेकर के कर्म स्थान पर पहुंचने तक आप ये मंत्र को करके देखिए। पूरा दिन आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, पूरा दिन नए नए आइडिया आएंगे, पूरा दिन धैर्य से अपने कामों को निपटाएंगे और आप कमा के ही घर आएंगे। समझ गए? क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास इसमें पूरी तरह से है। माँ लक्ष्मी यानी कि वो ऊर्जा जो आपके कामों को पूरा करवाएगी, आपकी डेडिकेशन को साथ में जताएगी, और आपके ज्ञान होना अलग चीज़ है, ज्ञान को इस्तेमाल करके उसका तरीका जो आना चाहिए वो तरीका अलग है। समझ गए? तो ज्ञान को इस्तेमाल करने का तरीका ये मंत्र देगा, और जिससे आप अपने घर में सुख समृद्धि यानी कि माँ लक्ष्मी को ले करके आएंगे। तो आज का आपके लिए महामंत्र यही, इनको अपना के देखिए, और अगले साल हमारे संस्थान में फ़ोन करके या
आप एक लेटर लिख के ज़रूर बताना कि इस साल ये पूरा साल आपने प्रक्रिया अपनाई अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, तो इससे आपको 1 साल में क्या लाभ हुआ, ये ज़रूर बताना बेटा। वैसे तो गुरुदेव दीपावली के दिन हम सब एक दूसरे को उपहार देते हैं, पर आपने ये जो हमें ज्ञान रूपी उपहार दिया है दीपावली के दिन, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियाँ दे। श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी, ये सब आपके घर पे वास करें और राम भगवान आपको आशीर्वाद दे कि आप सदा तंदुरुस्त रहें और जीवन में आने वाली जितनी भी जद्दोजहद है उनको आप ख़त्म करके श्री राम भगवान के आने की खुशी में हर साल आपको अपनी खुशियों को बढ़ाते रहे। भाई यही आशीर्वाद है मेरा। दाता आप सबको सदा सुखी रखे।